एप्स्टीन अपने प्राइवेट आइलैंड पर लड़कियों के साथ क्या करता था और एप्स्टीन के डॉक्यूमेंट्स में मिलियन से ज्यादा फाइल्स अभी भी लॉक्ड हैं। लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स अनलॉक हो चुके हैं उनमें बहुत बड़े बड़े नाम शामिल हैं। सजा याफ्ता जिनसी मुजरिम जेफरी एप्स्टीन से मुतालिक ताज़ा दस्तावेज़ात के इजरा ने आलमी अशराफिया को अपनी लपेट में ले लिया है। सोचो, एक प्राइवेट आइलैंड, बिलियनर्स, पॉलिटिशियंस और दुनिया के सबसे पावरफुल लोग एक साथ, और उनके बीच एक सीक्रेट नेटवर्क जो कभी सामने नहीं आता। लेकिन एक इनोसेंट लड़की ने हिम्मत दिखाई और पूरा सिस्टम हिल गया। 1970s में न्यूयॉर्क में एक सिंपल मैथ्स टीचर था, जेफरी एप्स्टीन। एवरेज लाइफ, एवरेज सैलरी। लेकिन एप्स्टीन ऑर्डिनरी नहीं रहना चाहता था। उसने एक प्लान बनाया, एक ऐसा प्लान जो उसे दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों के पास ले जा सके। उसने टीचिंग छोड़ दी और वॉल स्ट्रीट ज्वाइन कर ली। यहीं से उसकी असली जर्नी शुरू हुई। एप्स्टीन को पता था कि असली पावर पैसों में नहीं, कनेक्शंस में होती है। तो उसने सीधा बिलियनर्स को टारगेट किया और उनका पैसा मैनेज करना शुरू कर दिया। लेस्ली वेक्सनर, विक्टोरिया सीक्रेट का ओनर, उसने एप्स्टीन पर पूरा भरोसा किया और एप्स्टीन ओवरनाइट बिलियनर बन गया। प्राइवेट जेट्स, मैनहट्टन का सबसे बड़ा मैंशन, पेरिस में लग्जरी अपार्टमेंट्स, न्यू मैक्सिको में 75,000 एकड़ रैंच। लेकिन सबसे स्पेशल थी एक जगह, कैरिबियन में एक 72 एकड़ प्राइवेट आइलैंड, लिटिल सेंट जेम्स। लोग इसको सिन आइलैंड बुलाते थे, गुनाह का आइलैंड, क्योंकि यहाँ जो होता था वो कभी बाहर नहीं आता था। आइलैंड पर सब कुछ था, हेलीपैड, स्विमिंग पूल्स, अंडरग्राउंड टनल्स और एक मिस्टीरियस ब्लू व्हाइट टेम्पल। लेकिन ये लग्जरी सिर्फ दिखावा थी। असली चीज थी कंट्रोल, पावर और ब्लैकमेल। एप्स्टीन के पास एक ट्विस्टेड नेटवर्क था। उसकी गर्लफ्रेंड गिज़लेन मैक्सवेल, एक ब्रिटिश सोशलाइट, उसका काम था यंग गर्ल्स को रिक्रूट करना। वो स्कूल्स के बाहर जाती, मॉडलिंग जॉब्स का लालच देती, पैसे ऑफर करती और फिर उन इनोसेंट लड़कियों को एप्स्टीन के नेटवर्क में ला देती। FBI फाइल्स बताती हैं कि एप्स्टीन के घर से हंड्रेड्स ऑफ सीडीज और फोटोग्राफ्स मिली। हिडन कैमरास हर जगह थे, रिकॉर्डिंग्स पावरफुल लोगों के साथ। ये ब्लैकमेल था और यही उसकी असली पावर थी। बिल क्लिंटन ने उसके प्राइवेट जेट में 26 बार सफर किया। डोनाल्ड ट्रंप भी 1990s में उसके क्लोज फ्रेंड्स थे। प्रिंस एंड्रू, ब्रिटिश रॉयल फैमिली का मेंबर, उसके साथ भी क्लोज फ्रेंडशिप थी। लेकिन ये फ्रेंडशिप नॉर्मल नहीं थी। एप्स्टीन सबको एक वेब में फंसा रहा था और जब तक किसी को समझ आता बहुत देर हो चुकी होती थी। लेकिन एक सवाल था, ये सब कितने टाइम तक चलता? कितने टाइम तक एक इंसान सिस्टम के ऊपर रह सकता है? और इसका जवाब मिलता है 2005 में। साल था 2005। फ्लोरिडा में एक 14 साल की लड़की थी जिसका नाम कॉर्टनी वाइल्ड था। पहली बार किसी ने हिम्मत की। वो लड़की पाम बीच पुलिस स्टेशन गई और जेफरी एप्स्टीन के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवाई। ये वो मोमेंट था जब एप्स्टीन की डार्क एम्पायर में पहली क्रैक आई। FBI ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की और जो मिला उसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। डजन्स ऑफ अंडरएज विक्टिम्स, एविडेंस, फ्लाइट लॉग्स, फोटोग्राफ्स, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर था। एप्स्टीन को लाइफ इम्प्रिजनमेंट होनी चाहिए थी। लेकिन यहीं से शुरू होता है दुनिया का सबसे बड़ा लीगल जोक। 2008 में एक सीक्रेट डील हुई। गवर्नमेंट के अपने लॉयर अलेक्जेंडर एकोस्टा और एप्स्टीन के $1 मिलियन अटॉर्नीज ने मिलकर विक्टिम्स की पीठ पीछे एक अग्रीमेंट साइन कर ले। उन इनोसेंट लड़कियों को पता तक नहीं चला कि उनकी जस्टिस के साथ खिलवाड़ हो रहा है। कोर्ट रूम के बंद दरवाजों के पीछे सिर्फ 18 मंथ्स की सजा डिसाइड कर दी गई, और वो भी VIP ट्रीटमेंट के साथ। दिन में वो अपने ऑफिस जाता था, रात को सिर्फ सोने के लिए जेल आता था। अब आप बताओ, क्या किसी भी नॉर्मल इंसान को ये फैसिलिटी मिलती है? कभी भी नहीं। लेकिन एप्स्टीन को ये फैसिलिटी मिली क्योंकि उसके पास कनेक्शंस थे, ब्लैकमेल मटेरियल था और पावरफुल लोगों के सीक्रेट्स थे। और 13 मंथ्स बाद एप्स्टीन को कंप्लीटली फ्री कर दिया गया। विक्टिम्स हार्ट ब्रोकन थे, सिस्टम करप्ट था और एप्स्टीन, उसने सोचा कि वो जीत गया। लेकिन उसकी ये ओवर कॉन्फिडेंस ही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। विक्टिम्स ने हार नहीं मानी। वर्जीनिया जूफ्रे, एनी फार्मर, मरिया फार्मर, सब ने अपनी कहानियां शेयर करना शुरू किया। ये वो लड़कियां थीं जिन्हें एप्स्टीन ने अपने जाल में फंसाया था। जर्नलिस्ट ने नोटिस किया। 2018 में मायामी हेरल्ड की इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जूली के ब्राउन ने एक बॉम्बशेल रिपोर्ट पब्लिश की, परवर्जन ऑफ जस्टिस। इस रिपोर्ट ने एक्सपोज किया कि कैसे सिस्टम ने मिलकर एक क्रिमिनल को बचाया और कैसे विक्टिम्स को जस्टिस से दूर रखा गया। अमेरिका में आग लग गई, सोशल मीडिया पर आउटरेज हुआ, प्रोटेस्ट्स शुरू हो गए और फाइनली 6 जुलाई 2019 को एप्स्टीन को दोबारा अरेस्ट कर लिया गया। न्यूयॉर्क में टेटाबरो एयरपोर्ट से उसे पकड़ा गया। इस बार कोई डील नहीं थी, कोई VIP ट्रीटमेंट नहीं था। कोर्ट ने बेल डिनाई कर दी। एप्स्टीन जेल में था और दुनिया ट्रायल का इंतजार कर रही थी, क्योंकि सबको पता था अगर एप्स्टीन बोलता तो बहुत बड़े नाम गिर जाते। प्रेसिडेंट्स, प्रिंसेस, CEOs, सबकी नींद उड़ चुकी थी। लेकिन फिर 10 अगस्त 2019 की सुबह एक खबर आई जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया।
10 अगस्त 2019 सुबह 6:30 AM न्यूयॉर्क की सबसे सिक्योर जेल मेट्रोपॉलिटन करेक्शनल सेंटर। गार्ड्स ने जेफरी एप्स्टीन की सेल चेक की और जो देखा वो दुनिया भर में हेडलाइंस बन गया। एप्स्टीन डेड था। ऑफिशियल रिपोर्ट में लिखा गया एप्स्टीन ने सुसाइड किया, लेकिन ये सुसाइड दुनिया की सबसे सस्पिशियस सुसाइड्स में से एक थी, क्योंकि उस रात बहुत कुछ गलत हुआ। पहली बात, एप्स्टीन सुसाइड वॉच पर था, मतलब उसको 24/7 मॉनिटरिंग में रहना चाहिए था, लेकिन मिस्टीरियसली उसे सुसाइड वॉच से हटा दिया गया। कैसे और किसने? कोई जवाब नहीं। दूसरी बात, जेल के कैमरास जो हमेशा चालू रहते हैं उस रात खराब हो गए, एग्जैक्टली उसी रात। कोइंसिडेंस? तीसरी बात, गार्ड्स जो हर 30 मिनट्स में चेक करते हैं, लेकिन उस रात वो भी सो गए थे। और चौथी बात, एप्स्टीन की नेक पर जो मार्क्स थे, मेडिकल एग्जामिनर्स ने कहा कि ये सुसाइड से ज्यादा होमिसाइड जैसे लग रहे हैं। अमेरिका में सिर्फ एक ही नारा गूंजने लगा, एप्स्टीन डिडंट himself। सोशल मीडिया पर मीम्स बने, प्रोटेस्ट्स हुए, इन्वेस्टिगेशंस शुरू हुई। सबको पता था कि ये मर्डर था, लेकिन प्रूव कौन करे, क्योंकि जिस सिस्टम ने उसे पहले बचाया था वही सिस्टम अब उसे खत्म कर रहा था। एप्स्टीन के पास पावरफुल लोगों के सीक्रेट्स थे और अगर वो कोर्ट में जाता तो सबका राज खुल जाता, इसलिए उसे चुप करा दिया गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। एप्स्टीन की पार्टनर गिस्लेन मैक्सवेल को जुलाई 2020 में अरेस्ट किया गया। ट्रायल हुआ, एविडेंस प्रेजेंट हुई, विक्टिम्स ने अपनी दर्द भरी कहानियां सुनाई और दिसंबर 2021 में उसे 20 साल जेल की सजा सुनाई गई। वो आज भी फ्लोरिडा की जेल में अपनी सजा काट रही है। लेकिन असली सवाल अभी भी अनआंसर्ड है, वो पावरफुल लोग कौन है जिनके नाम एप्स्टीन फाइल्स में है। 2024 और 2025 में कुछ डॉक्यूमेंट्स रिलीज हुए जिसमें प्रिंस एंड्रू का नाम, बिल क्लिंटन के कनेक्शंस और ट्रंप की पुरानी फ्रेंडशिप्स भी सामने आई। लेकिन 1 मिलियन से ज्यादा पेजेस अभी भी लॉक्ड हैं। गवर्नमेंट कहती है प्राइवेसी कंसर्न्स और विक्टिम्स की सेफ्टी, लेकिन सच ये है कि ये पावरफुल लोगों की प्रोटेक्शन है। एप्स्टीन का आइलैंड आज भी खड़ा है, वही अंडरग्राउंड टनल्स, वही मिस्टीरियस टेम्पल, वही सीक्रेट्स जो शायद कभी बाहर ना आए। लेकिन एक चीज कंफर्म है, ट्रूथ चाहे कितना भी दबा दो हमेशा बाहर आता है। एप्स्टीन मर गया, लेकिन उसके क्राइम्स, उसके विक्टिम्स और उनकी कहानियां हमेशा जिंदा रहेंगी और दुनिया को याद दिलाती रहेंगी कि पावर और पैसा जस्टिस से बड़ा नहीं होता। और रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लॉक्ड हैं और जिस दिन वो डॉक्यूमेंट्स अनलॉक हुए उस दिन बहुत बड़े बड़े नाम दुनिया के सामने आ जाएंगे। अब इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।